Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी को इस हिंदी संडे सर्विस में इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the book of Acts, chapter 14, verse 22. और आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22वां वचन। Yeah. Establishing and strengthening the souls and the hearts of disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith, and telling और them that it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Paul and Barnabas were missionaries. और जो पौलुस और जो बरनबास थे वो मिशनरीज थे, परमेश्वर के काम को सुसमाचार को बांटने वाले थे। They were sent from Antiochia. और उनको जो है अंतोखिया से भेजा गया था। So they preached the word of God to the Greeks and the Jews. और उन लोगों ने जो है कि जो परमेश्वर का वचन जो है वो ग्रीक लोगों को और वहां के जो यहूदी लोग थे उनके बीच में प्रचार किया। The unbelieving Jews rejected the message of Jesus Christ. और यहूदी लोगों ने जो था कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया और उसके वचन को नकार दिया। So in all other places, wherever they went, there was opposition. और जहां कहीं भी वो लोग सुसमाचार सुनाने गए वहां पे ही लोगों ने उनको अपोज किया। The residents of the town were divided, some siding with the Jews and some with the apostles. और जो वहां का जो जो नगर था वहां पे जो कुछ लोग जो यहूदी थे और वहां पे कुछ लोग जो परमेश्वर के मानने वाले थे, इन लोगों में बंट गया। So there was an attempt to, on the part of the Gentiles and Jews together with their rulers to insult and abuse Paul and Barnabas and to stone them. और वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो एक झुंड में आके जो पौलुस और बरनबास थे उनको गलत ठहराते थे, उनको बुरी बातें कहते थे, उनको पत्थरों से मारा करते थे। They went to Lystra, another town. और लिस्त्रा बोल के एक अलग दूसरा एक नगर था, वहां पे वो चले गए। And Paul preached the gospel. और पौलुस ने वहां पे सुसमाचार का प्रचार किया। A large number of people gathered there to listen to the gospel. और वहां पे बहुत ही संख्या में लोग आए उस सुसमाचार को सुनने के लिए। In that meeting, there was a man who sat there. और उस सभा में एक ऐसा इंसान था जो वहां पे बैठा हुआ था। It was impossible for him to use his feet. और उसके लिए उस इंसान के लिए ये बिल्कुल भी असंभव था कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर पाता। Because he was a cripple from birth and never walked. और क्योंकि वो बचपन से ही वो चलने के योग्य नहीं था, वो लंगड़ा था और वो चल नहीं पाता था। He was listening to Paul. और वो जो है वो पौलुस की बातों को सुन रहा था, जो कुछ भी वो बातें कर रहा था। Paul looked at him intently and observed that he had faith to be healed. और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। Paul shouted at him, saying, "Stand erect on your feet." और तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। He leaped up and walked. और तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। And the crowd saw it. और तब उस भीड़ ने ये सब चीजों को देखा। They lifted up their voices, shouting. तब उन्होंने अपनी भाषा में एक ऊंचे शब्द से वो लोग चिल्लाने लगे।
They shouted that the gods have come down to us in human form. और तब उन्होंने अपने ही ऊंचे शब्द में कहा कि देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। They called Barnabas Zeus and Paul Hermes. और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। The priest of Zeus brought bulls and garlands to the city gates. और ज्यूस के मंदिर का जो पुजारी था वहां पे वो बैलों को और फूलों के हार को फाटक पर लेकर आया बलिदान करने के लिए। The priest wanted to join the people in offering sacrifice. क्योंकि जो जो पुजारी था वो उस जो जो वहां पे बलिदान करने के लिए लोगों को ज्वाइन करना चाहता था, उनके साथ सहभागिता करना चाहता था। People brought truckloads of flowers and oxen to be sacrificed. और वहां पे लोग जो हैं वो बैलों को लेकर आए वहां पे बलिदान करने के लिए। They garlanded Paul and Barnabas for the mighty work that they have witnessed. और उन्होंने जो है फूलों की जो माला होती है वो पौलुस और बरनबास के लिए लेकर आए, क्योंकि उन्होंने जो अद्भुत काम किए थे उसके लिए। People understood it was a supernatural miracle. क्योंकि लोगों ने ये समझा कि ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। They thought this miracle was performed by the God whom they worship. और उन्होंने ये सोचा कि ये जो चमत्कार है कि ये उस खुदा की ओर से है जिसकी वो आराधना करते हैं। And they also believed that Paul and Barnabas were sent from God. और वो लोग भी यही सोच रहे थे कि पौलुस और बरनबास को जो है उस देवता ने ही भेजा है। And the people were rejoicing. और लोग बहुत ही आनंद कर रहे थे। Paul and Barnabas shouted. और जब लोग जो है ये आनंद मना रहे थे, बैलों को बलिदान के लिए ला रहे थे, फूलों की माला पौलुस और बरनबास के लिए ला रहे थे, लेकिन पौलुस और बरनबास जो है उनके ऊपर चिल्लाए। They shouted, "Men, why are you doing this? और तब उन्होंने कहा कि हे लोगों, तुम ये क्या कर रहे हो? We are only human beings. और हम केवल एक आपके जैसे मनुष्य जाति हैं। We are of nature like your own. और हमारे पास जो स्वभाव है बिल्कुल जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही है। We bring you good news of Jesus Christ. और हम तो तुम्हारे पास जो है यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए हैं। And you should turn away from these foolish and vain things to the living God. और आपको जो है ये व्यर्थ की वस्तुओं से अलग होना है, जीवते परमेश्वर की ओर फिरना है। These are acts of the living God who made heaven and earth. और ये जो काम जो है वो हमारे जीवते परमेश्वर के हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। We preach the God who created everything that contained in the sea. और जो हम उस खुदा की आराधना करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है, जो कुछ भी समुद्र है और उसमें जो कुछ भी है उसने बनाया है। All things are created by God the Father. और सब चीजें जो हैं वो खुदा परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई हैं। Because of their ignorance, the people were thinking that these things were done by Zeus and Hermes. और क्योंकि जो वहां के जो लोग थे और वो ये चीज सोच रहे थे कि वहां का जो जो देवता था ज्यूस बोल के, ये सब कुछ चमत्कार उसके द्वारा हो रहे हैं। Paul asked them to turn from these foolish and vain things to the living God. और तब पौलुस ने उनको कहा कि तुम इन व्यर्थ की बातों पे मन मत लगाओ, परंतु जो जीवता परमेश्वर है उसकी ओर फिरो। Heaven and earth were created by God. क्योंकि स्वर्ग और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। And God revealed himself in the life of Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपने आप को जो है यीशु मसीह के जीवन के द्वारा अपने आप को उसने रिवील किया है। Paul and Barnabas were preaching the message of Jesus Christ. और पौलुस और बरनबास जो है वो यीशु मसीह के जो सुसमाचार है उसका प्रचार कर रहा था।
great difficulty, Paul and Barnabas prevented the people from worshipping them. और बहुत ही मुसीबतों का सामना करने के बाद पौलुस और बरनबास ने लोगों को समझाया कि उन्हें वो सब चीजें जो व्यर्थ के काम कर रहे हैं उनको नहीं करना है। Paul told them, all good things we receive from the living God. और तब पौलुस ने उनसे कहा कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हम अपने जीवते परमेश्वर की ओर से पाते हैं। So he gives all good things, and he is kind to give us rains from heaven and fruitful seasons. और वो जो है कि बहुत ही अच्छा खुदा है जो हमें सही समय पे सारी चीजें देता है और वो बहुत ही दयालु है और वो जो जो बारिश है उसको सही समय पे देता है। So Jesus satisfy our hearts with nourishment and happiness. और वो हमारे हृदय को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करता है और वो हमें खुशी देता है। So with these words, Paul and Barnabas with difficulty prevented the people from offering sacrifice to them. और ये सब बात कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। So most of the people believed that Jesus is the true God. और तब वहां पे ज्यादातर लोगों ने इस बात का विश्वास किया कि यीशु मसीह जो है वो सच्चा जीवता खुदा है। But some religious Jews arrived there and persuaded the people to stone Paul and Barnabas. और लेकिन कुछ वहां पे जो धर्म गुरु ऐसे थे जो वहां पे आए और लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और पौलुस के ऊपर पथराव करवाया। They stoned Paul and Barnabas and dragged them out of the town. और उन्होंने जो पौलुस और बरनबास के ऊपर पथराव करवाया और उनको उस शहर से घसीट के बाहर निकाल दिया। They thought that he was dead. और उन्होंने सोचा कि वो मर गया। But the disciples formed a circle about him, and he got up and went back into the town. और लेकिन जब वो उनके जो चेले आए उसने उसे चारों तरफ से उनको घेर लिया और वह उठकर नगर में गए और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिबरे को चला गया। In spite of opposition, God did not allow them to die. और इतना सब कुछ कठिनाई सहने के बाद भी परमेश्वर ने उनको ये चीज अलाउ नहीं किया कि वो मर जाए। Because God wanted them to complete the task given to them. और क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो काम जो टास्क उनको दिया गया है वो उसको कंप्लीट करें। They had to preach the word of God in many places. और उनको परमेश्वर का जो सुसमाचार जो है वो बहुत सारी जगह पे उनको प्रचार करना था। So they both went to Derbe. और उसके बाद वो दोनों जन डरबे चले गए। And there they preached the good news and made many disciples there. और वहां पे उन लोगों ने परमेश्वर सुसमाचार को फैलाया सुनाया और वहां पे उन्होंने बहुत सारे चेले बनाए। And then they went to Antioch. और उसके बाद वो एंटियोक गए। So they reported the great miracles that Jesus performed wherever they went preaching the word of God. और तब वहां पे उन लोगों ने ऐसे गवाहियों को दिया कि परमेश्वर ने उनके साथ कितने बड़े बड़े काम किए जहां पे भी वो गए परमेश्वर ने उनके साथ चमत्कार को किया वो सब कुछ बताया। They encouraged the believers in Antioch to stand firm in their faith. और तब वहां पे अंताकिया के लोगों को उन्होंने उनके मन को स्थिर किया और उनसे कहा कि विश्वास में बने रहो। He also told them that it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. और उसने ये भी कहा कि हमें विश्वास में बने रहना है और बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। In this world, we have to face many afflictions. और इस संसार में हमको जो है बड़े दुख और कलेश को उठाना पड़ेगा। Because a believer is a person drawn from the kingdom of darkness into the kingdom of Jesus Christ. क्योंकि विश्वासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अंधकार के राज्य से निकाल के जो परमेश्वर का जो राज्य है स्वर्ग का राज्य है प्रकाश का राज्य उसमें लाया जाता है। But Jesus promised to help us to overcome all the tribulations in this life.
लेकिन यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे हर मुसीबत से हमको इस जीवन में वो निकालेगा। So when we preach the word of God, people are healed. और जब हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो लोग चंगे होते हैं। Jesus is doing miracles in the lives of people who trust Jesus Christ. और यीशु मसीह जो है उन लोगों के जीवन में चमत्कार करते हैं जो लोग उन पे विश्वास करते हैं। When we face trials in our life, don't be discouraged. और जब हम अपने जीवन में मुसीबतों को देखें तब हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। Jesus promised to be with us in our walks of life. और क्योंकि यीशु ने ये वादा किया है कि वो हमारे हर काम में वो हमारे साथ रहेगा। So Paul encouraged the believers, saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. और पौलुस जो है वहाँ के विश्वासियों को कहता है कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। In our Christian life, we go through many difficult situations. और अपने मसीह जीवन में हम जो है बहुत सारे दुख भरे मुसीबत भरे समय से होकर गुजरते हैं। But Jesus is faithful to preserve us. लेकिन जो यीशु मसीह है जो वो बहुत ही फेथफुल है, बहुत ही वो योग्य है कि हमें वो संभाल के रखता है। So whatever be the problems and challenges you face, you cannot be destroyed because the living Jesus Christ is inside you. और जो कुछ भी समस्या का सामना आप क्यों ना करें, लेकिन आप उससे नाश नहीं होंगे क्योंकि जो जीवता यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो हमारे अंदर वास करता है। God incarnated in the form of a human being, and his name is Jesus Christ. और जो खुदा जो है वो उसने अपने आप को जो है इंसान के रूप में अवतार लेकर आया और उसका नाम है यीशु मसीह। Jesus brought the good news. और यीशु मसीह जो है उस सुसमाचार को लेकर आया। Good news is that there is hope in Jesus Christ. और ये सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह में हमें उम्मीद है, हमें आशा है। The good news is that we can come out of the difficulties in the name of Jesus Christ. और सुसमाचार ये है कि हम जो है यीशु मसीह के नाम से हर एक जो मुसीबत है उससे बाहर निकल सकते हैं। The good news is that one who believes in Jesus Christ receives eternal life. और सुसमाचार ये है कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। Because you have eternal life, that is the life of God, you can never be destroyed by any enemy. और जो आपके पास जो ये वादा है कि हमारे पास जो अनंत जीवन है, इसीलिए आप अपने दुश्मन से किसी भी तरीके से वो हमको नाश नहीं कर सकता। Jesus came here to die for the sinners. और यीशु मसीह इस जगत में आया पापियों के लिए मरने के लिए। Jesus took all our sins in his body and died on the cross. और यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने शरीर में ले लिया और उस क्रूस पे मरा। Jesus did not commit any sin or crime. और यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई क्राइम उसने नहीं किया अपने जीवन में। It is for our sins Jesus was crucified. और ये हमारे पाप थे जिसकी वजह से यीशु को जो है उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। And on the third day, Jesus Christ arose from the dead. और तीसरे दिन जो यीशु मसीह जो है वो उस मृत्यु से वो जी उठा। Jesus is still alive. और यीशु जो है आज भी जीवित है। If we call upon the name of Jesus Christ, he will deliver us from all our troubles. और अगर हम यीशु मसीह के नाम पे अगर हम उसको पुकारते हैं, अगर हम रोते हैं तो वो हमें हमारी सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है। Nothing stopped Jesus Christ from completing his mission. और यीशु मसीह को कोई भी चीजें जो है वो रोक नहीं पाई अपने मिशन को, अपने कार्य को पूरा करने से। Jesus is the savior of the world. और यीशु मसीह जो है वो इस जगत का उद्धार करता है। Jesus promised to be with us when we face difficulties in our life. और यीशु ने हमसे वादा किया है कि जब हम अपने जीवन में बुरे समय से गुजरेंगे तब वो हमारे साथ रहेगा। Jesus is a promise keeping God. और यीशु मसीह जो है अपने वायदे को पूरा करने वाला, उसको रखने वाला परमेश्वर है। He is a living God. और वो एक जीवित परमेश्वर है। Jesus did everything for us when he died on the cross.
और यीशु मसीह ने हर वो चीज किया हमारे लिए जब वो उस क्रूस पे मरा। If we trust that Jesus died for me, you will be saved. और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु जो है मेरे लिए मरा तो आप बच गए, आप बचाए जाएंगे। Even after death, we will continue to live in heaven with Jesus Christ and saints. और हम यहाँ से मरने के बाद भी हम जो है फिर से जिएंगे यीशु मसीह के साथ और जितने भी संत है उसके उन लोगों के साथ। So that is the great hope of a believer. और यही वो सबसे बड़ी महान उम्मीद है एक विश्वासी की। If you believe in Jesus Christ, you and your family will be saved, Jesus said. और जब आप विश्वास करते हैं तो आप और आपका परिवार जो है बचाया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। So we can receive Jesus Christ as our Lord and Savior by faith. और इसीलिए हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उस प्रभु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं विश्वास के जरिए। You will be transformed into the image of Jesus Christ. और आप जो है यीशु मसीह के स्वरूप में फिर आपको बदल दिया जाएगा। Jesus has given us a comforter called the Holy Spirit. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है, कंफर्टर दिया है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। Jesus will never change. और यीशु जो है वो कभी नहीं बदलता। He is an unchanging God. और वो ना बदलने वाला खुदा है। Our circumstances will change, but Jesus never changes. और हमारे जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, लेकिन यीशु कभी नहीं बदलेगा। And your situation is going to change. और आपका जो परिस्थिति है वो बदलने जा रहा है। Your sicknesses will be healed. और आपकी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बीमारियां हैं वो चंगी होने जा रही हैं। Your job will be blessed. और आपकी जो नौकरी है वो आशीषित होगी। You can receive hope in Jesus Christ. और आप जो है यीशु मसीह में जो है वो आशा को, उम्मीद को आप ग्रहण करेंगे। You can feel the presence of Jesus Christ wherever you go. और जहां कहीं भी आप क्यों ना जाएं, आप यीशु मसीह की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। And you will never be a failure in life. और आप कभी भी अपने जीवन में एक असफल इंसान नहीं होंगे। All your disappointments will disappear. और आपके जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है, निराशाएं, वो सब कुछ चले जाएंगे। You are going to be changed by the power of God. और आप जो है यीशु मसीह के ताकत के जरिए, सामर्थ के जरिए आप बदल जाएंगे। And nothing is impossible to Jesus Christ. और कुछ भी यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।